सो आफ्टर 5th वीक 6th वीक में क्या होगा? 6th वीक में इंटरनल एयर के अंदर सबसे पहले यूट्रिकल और सेक्यूल जो है उनसे आगे फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। जो सेक्यूल है उससे जो है वो कॉक्लियर डक्ट बनेगी। ठीक है जी, कॉक्लियर डक्ट जो है वही स्टिल अटैच्ड है विद सेक्यूल बाय डक्टस रीयूनाइनेंस, और उसके अलावा इसको अराउंड जो है कॉक्लियर डक्ट को वो मेसेनकाइम ने सराउंड किया हुआ है। ओके, हम फिलहाल सेक्यूलर पार्ट देख रहे हैं, दिस पार्ट। सो सेक्यूलर पार्ट की ग्रोथ स्टार्ट हुई, फिर इसकी आउट पॉकेट बनी। आउट पॉकेट बनने के बाद जो है इसने कॉयल होना स्टार्ट किया, और कॉयल होने के बाद जो है इसने अपने टर्न्स लिए 2.5 और जो कॉक्लियर डक्ट बन गई। दिस इज प्रॉपर डेफिनेटिव कॉक्लियर डक्ट। दिस हैपन्स इन द 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो कॉक्लियर डक्ट है ये एम्बेडेड होती है मेसेनकाइम के अंदर, मतलब कि जितना भी एरिया जो जितना मैं ये डॉटेड कर रही हूँ ये सारा अराउंड जो इसके ये मेसेनकाइम प्रेजेंट है सारा, दिस मेसेनकाइम। सो कॉक्लियर डक्ट बन के कॉक्लियर डक्ट जो है वो इनिशियली एम्बेडेड है मेसेनकाइम के अंदर, लेकिन विद डेवलपमेंट क्या होगा कि ये मेसेनकाइम जो है ये डिफरेंशिएट हो जाएगा इनटू कार्टिलेज, मतलब कि मेसेनकाइम की जगह जो है वो कार्टिलेज बनना शुरू हो जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस इन द यूट्रिकल पार्ट, अपर पार्ट में। यूट्रिकल में क्या होता है जी कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स बनना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स बनेंगी। कैनाल्स जो हैं वो इनिशियली आपस में कनेक्टेड होती हैं और बाद में जो है वो डेफिनेटिव स्ट्रक्चर देती हैं। दिस दिस पार्ट हेयर दिस इज यूट्रिकल, और यूट्रिकल से जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स बन रही हैं, जैसे कि ये आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। दीज आर द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और ये कैनाल्स जो हैं वो ओरिजिनली या फिर इनिशियली जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं सेंट्रली। सेंट्रल में अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ये सारी आपस में कनेक्टेड है। विद मूविंग ऑन फर्दर डेवलपमेंट क्या होगा कि ये जो कैनाल्स हैं ये ज़्यादा जो है वो डिफाइंड होना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे हमें मोर डिफाइंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है वो नजर आ रही हैं, लेकिन स्टिल दे आर अटैच्ड विद ईच अदर सेंटर में। फिर नेक्स्ट ऑन इन द 8th वीक जो है इनकी जो सेंट्रल ज्वाइनिंग है, जो सेंट्रल मेम्ब्रेन है इनकी, वो ख़त्म हो जाएगी और हमें जो है वो डेफिनेटिव सेमी सर्कुलर कैनाल्स मिल जाएंगी। दीज दीज डेफिनेटिव सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और इनका जो मिडल पोर्शन जिसने इनको इकट्ठा किया हुआ था या ज्वाइन किया हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जो प्रॉपर बन गई हैं, और ये सारी कैनाल्स जो है यूट्रिकल के अंदर एंटर हो रही हैं। नाउ वी से दैट दीज सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं इनका जो एंड्स हैं, मतलब कि हर कैनाल अगर आप देखें तो हर कैनाल के दो एंड्स होंगे। दोनों एंड्स जो हैं इसके वो यूट्रिकल के अंदर एंटर हो रहे हैं, और जो इनके एंड्स हैं वो थोड़े से प्रोलिफरेटिव होते हैं या फिर स्वेल्ड अप होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस या फिर क्रिस्टा नॉन एम्पुलरिस, ये दो नाम देते हैं। सो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो डेवलप हो गए। उन कैनाल्स का जो एंड्स हैं जहाँ से वो एंटर हो रही हैं वो स्वेल्ड अप हैं या फिर प्रोलिफरेटिव है, और उन एंड्स को हम कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस एंड क्रिस्टा नॉन एम्पुलरिस। हेयर यू कैन सी द प्रोलिफरेशन, जैसे कि यहाँ पे प्रोलिफरेशन नजर आ रही है, ये भी देखें थोड़ा सा प्रोलिफरेट हुआ है, दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट प्रोलिफरेटेड। तो ये प्रोलिफरेटेड एंड्स जो हैं इनको हम कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। और इसके अलावा दो एंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रिस्टा नॉन एम्पुलरिस। ये दोनों एंड्स जो हैं ये आपस में ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन होने के बाद एज अ वन एंडिंग यूट्रिकल के अंदर जो है वो एंटर होते हैं, दीज टू। सो दे आर एंटरिंग इन द यूट्रिकल एज वन, और ये ऊपर ही ज्वाइन हो जाते हैं। सो इस तरीके से हम कहते हैं कि टोटल जो है वो 5 कैनाल्स जो हैं वो यूट्रिकल के अंदर एंटर होती हैं। 1 2 दिस ईयर इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 एज वन। सो टोटल 5 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो यूट्रिकल के अंदर एंटर होती हैं। इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? इनके अंदर जो है वो सेंसरी सेल्स होते हैं ऑडिटरी सिस्टम के। उन सेंसरी सेल्स का काम क्या होता है कि उन्होंने इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है। जब भी बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, ओरिएंटेशन चेंज होगी, तो ये जो अंदर के जो इसके अंदर सेंसरी सेल्स हैं उनको हम कहते हैं मैक्यूला एकॉस्टिकाe। इन कैनाल्स के अंदर वो मैक्यूला एकॉस्टिकाe सेल्स
जो हैं वो इम्पल्सेस लेंगे या वो सेंस करेंगे चेंज इन पोजीशन को, चेंज इन ओरिएंटेशन को, और फिर वो जो है फॉरवर्ड उन इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करेंगे टुवर्ड्स द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ एट्थ क्रेनियल नर्व। सेम वे के सेंसरी सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्लूस्टर एम्पियरिस के अंदर। उसके अलावा एक और सेल्स होते हैं मैक्यूला एकॉस्टिका, जो कि सेंसरी सेल्स होते हैं, विट्रिकल में भी होते हैं, सेक्यूल में भी होते हैं। और ये सारे सेल्स जो हैं ये इक्विलिब्रियम की, ओरिएंटेशन की जो है, या फिर चेंजेस इन पोजीशन की जो सेंस है उसको जो है इम्पल्सेस में ट्रांसमिट करते हैं और फिर ब्रेन तक भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ एट्थ क्रेनियल नर्व। In this picture you can see the sensory cells या nerve endings जो हम कह रहे हैं, this is copula. What is copula? Copula जो है वो vestibular system का part होता है और ये provide करता है sense of orientation। और जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज़ ये इनसाइड दिखाया हुआ है कैनाल्स के अंदर जो है वो कुप्यूला प्रेजेंट है। कुप्यूला का क्या फंक्शन होता है कि ये जो है वो सेंस ऑफ ओरिएंटेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, और ये नर्व एंडिंग्स भी नज़र आ रही हैं ये। सो इन दिस वे क्या होगा कि ये कुप्यूला और ये नर्व एंडिंग्स जो हैं ये सब जो हैं ये इक्विलिब्रियम को, ओरिएंटेशन को, पोजीशन को, इन सब चीज़ों को सेंस करेंगी और विद द हेल्प ऑफ एट्थ क्रेनियल नर्व जो है ये ब्रेन तक जो है इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करेंगी। दैट वाज हैपनिंग इन द इंटरनल एयर। अब मिडल एयर में क्या होगा? मिडल एयर में हमने बताया कि मेन मिडल एयर में जो है वो ऑस्टिकल्स प्रेजेंट होती हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। उनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, वो अपनी पोजीशंस जो हैं वो अटेन करेंगी। इसी तरह से ये जो तीनों बोन्स हैं ये भी फर्स्ट जो है एम्बेडेड होती हैं मेसेनकाइम के अंदर, और इनको इंसर्कल किया हुआ होता है एंडोडर्म की एक लेयर ने, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था डॉटेड लाइन जो बना रही थी इन अराउंड द थ्री ऑस्टिकल्स, वो एंडोडर्म की लेयर। और उस एंडोडर्म की लेयर के अंदर मेसेनकाइम है, और उस मेसेनकाइम के अंदर एम्बेडेड हैं ये तीनों ऑस्टिकल्स या फिर ये तीनों बोन्स, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। ओके दिस, ये जो येलोइश पार्ट है सारा, दिस इज ऑल लाइंड बाय एंडोडर्म। ये सारी एंडोडर्म की लाइनिंग है, वो एंडोडर्म जो कि फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से आई थी, जिसने जो है इन तीनों ऑस्टिकल्स को इनसर्कल किया हुआ था। अब ये तीनों ऑस्टिकल्स जो हैं जो ग्रो कर गए हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है। दिस वन इज द स्टेपिस, ये मेलियस है, ये इंकस है। तो इन तीनों ऑस्टिकल्स ने अपनी पोजीशन ले ली है, और ये जो पूरी जगह है येलो वाली पार्ट वाली, ये इनिशियली जो है यहाँ पे सारी जगह पे जो है ये मेसेनकाइम प्रेजेंट है। यहाँ पे सब जगह पे जो है वो मेसेनकाइम प्रेजेंट होगा, और ये बोन्स जो हैं या ये जो ऑस्टिकल्स जो हैं ये एम्बेडेड होंगी मेसेनकाइम के अंदर। और ये लाइंड किस चीज़ ने किया हुआ है? ये येलो लाइन जो एंडोडर्म है, जो कि फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच से आई थी, और ये एम्बेडेड ही रहती हैं ऑस्टिकल्स मेसेनकाइम के अंदर अंटिल एट्थ मंथ। एट्थ मंथ में जाके जो है वो मेसेनकाइम या ये जो टिश्यू है वो फेड ऑफ होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और सिर्फ जो है वो बोन्स रह जाती हैं और एक कैविटी रह जाती है। मेसेनकाइम सारा ख़त्म हो जाता है, और ये बोन्स जो हैं ये हैंग डाउन होती हैं विद वॉल्स विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये कंप्लीट दिखाया हुआ है, ये एट्थ मंथ पे दिखाया हुआ है उन्होंने, जिसमें मेसेनकाइम जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, और सेंटर में जो है वो सिर्फ कैविटी प्रेजेंट है और बोन्स प्रेजेंट है, और इस कैविटी को हम कहते हैं टिम्पैनिक कैविटी। दिस इज मिडल एयर। नॉट टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? एंडोडर्म से, जो कि फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच से आया था। हमने पहले भी बताया कि फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच की दो डिविजन्स हो गई थी। एक इसका डिस्टल पार्ट था, जो हमने कहा था कि जिसको कनेक्ट करेगा विद नोज, जो कि ट्यूबर वाइडेंस, सॉरी, एक डिस्टल पार्ट है जिसने क्या किया था, इंसर्कल किया था ऑस्टिकल्स को। वहाँ पे जो है मेसेनकाइम प्रेजेंट था, मेसेनकाइम खत्म हो जाएगा और हमें कैविटी दे देगा टिम्पैनिक कैविटी। उसके अलावा एक इसकी डिवीजन थी प्रॉक्सिमल डिवीजन। प्रॉक्सिमल डिवीजन जो है वो ट्यूब बनाती है, जिसे ईस्टेशियन ट्यूब या फिर ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं, जो कि कनेक्ट करती है ईयर को विद नोज। यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब भी नज़र आ रही है और टिम्पैनिक कैविटी भी नज़र आ रही है।
ये येलो वाला पार्ट ये वही एंडोडर्म है जो फर्स्ट फ्रेंचल पाउच से आई थी। दोनों डिविजन्स भी दिखाई हुई हैं इसकी। एक डिवीजन जो है वो ये वाली है जो कि क्या करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसको हम ऑडिटरी ट्यूब या फिर स्टेशन ट्यूब कहेंगे, जो कि कनेक्ट करेगी नेसोफेरेंक्स के साथ। और एक डिवीजन जो है वो जहाँ पे नजर आ रही है जिसने इन ऑस्टिकल्स को इंसर्कल किया हुआ है, दिस डिवीजन, ये जो है फिल्ड है इनसाइड विद मेसेनकाइम इनिशियली, लेकिन 8th मंथ पे जाके क्या होगा कि वो मेसेनकाइम खत्म हो जाएगी और ये सारी जो है ये येलो पार्ट जो भी है ये सारी कैविटी जो है ये खाली कैविटी बन जाएगी जिसको हम कहेंगे टिम्पैनिक कैविटी। और ये क्लेफ्ट फर्स्ट जहाँ से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस बन रहा है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि किस तरह एक्सटर्नल एयर, जैसे कि यहाँ पे एक्सटर्नल एयर बनेगा, एक्सटर्नल एयर से जो है वो पाथवे बना एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का, फिर उसके बाद एक्सटर्नल एयर के बाद साथ ही मिडल एयर स्टार्ट हो गया। मिडल एयर के अंदर क्या है, 3 बोन्स हैं और एक टिम्पैनिक कैविटी है और एक साथ ऑडिटरी ट्यूब है जो कि इससे कनेक्ट करिए नेजोफेरेंक्स के साथ। और फिर इसके बाद आगे जो है वो इनर एयर आएगा जिसमें हमने वो सेक्यूल और यूट्रिकल और कैनाल्स पढ़ी हैं। और फिर आप 10th वीक ऑफ द डेवलपमेंट में क्या होगा, 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो कॉक्लियर डक्ट बनी थी और जो एम्बेडेड थी कार्टिलेज के अंदर, बिकॉज इनिशियली इट वाज इन द मेसेनकाइम बट देन मेसेनकाइम जो है वो डिफरेंशिएट हो गया था कार्टिलेज के अंदर। अब क्या होगा कि उस कार्टिलेज की वैक्यूलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उस कार्टिलेज के अंदर भी वैक्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे और स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो कॉक्लियर डक्ट के इर्द गिर्द राउंड अबाउट जो है वो स्पेसिस बन जाएंगी। दो मेन स्पेसिस बनती हैं, एक को हम कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई और एक को हम कहते हैं स्केला टिम्पैनी। दिस जो मिडिल वाला पार्ट है जिसमें स्केला मीडिया लिखा हुआ है, दिस इज द कॉक्लियर डक्ट पार्ट। यहाँ पे जो है ये कॉक्लियर डक्ट प्रेजेंट है। उसके अलावा हमने कहा है कि इसके ऊपर भी स्पेस बनती है एंड बिलो भी। जो ऊपर स्पेस बनती है उसको कहा है स्केला वेस्टिबुलाई और जो नीचे बनती है उसको कहा है स्केला टिम्पैनी। ये दो स्पेसिस बन गई हैं। क्यों बनी है, क्योंकि इस कॉक्लियर डक्ट के राउंड अबाउट इर्द गिर्द जितने भी जो कार्टिलेज प्रेजेंट था उस कार्टिलेज के अंदर वैक्यूलाइजेशन स्टार्ट हुई, वैक्यूल्स बनना शुरू हुए, स्पेसेस क्रिएट होना शुरू हो गई और उन्होंने मिलके एक बड़ी सारी जायंट स्पेस बना दी जिसको कहा है स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनी। अब स्केला वेस्टिबुलाई जो है वो अलहदा है या डिफर कर रही है फ्रॉम कॉक्लियर डक्ट विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, जिसको हम कहेंगे वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, जो कि ये वाली, ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है ये वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन जो कि इसको डिफ्रेंशिएट कर रही है या अलहदा कर रही है फ्रॉम द कॉक्लियर डक्ट। और इसी तरह से एक मेम्ब्रेन जो है वो कॉक्लियर डक्ट को सेपरेट करेगी फ्रॉम स्केला टिम्पैनी, जिसे हम कहेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन, जो कि ये वाली है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन। सो दो स्पेसिस बन गई, दोनों स्पेसिस जो हैं वो अलहदा हो रही हैं कॉक्लियर डक्ट विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन्स, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। लेकिन कॉक्लियर डक्ट के दो पार्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी भी डायरेक्टली अटैच्ड हैं विद द कार्टिलेज। ये सारी तो स्पेस आ गई ना, ठीक है, ये ऊपर कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये भी स्पेस आ गई, ये नीचे भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो लेकिन फिर भी दो जगह ऐसी होती हैं कॉक्लियर डक्ट की जो कि रिमेन्स अटैच्ड रहती हैं विद द कार्टिलेज। एक this one here, the lateral part, and this one here, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस, इस पार्ट को। दिस इज स्टिल अटैच्ड विद द कार्टिलेज, मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस में से जो है वो एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स या फिर नर्व फाइबर्स जो हैं वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। ओके, हेयर यू कैन सी कि कॉक्लियर डक्ट जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, इसके राउंड अबाउट कार्टिलेज प्रेजेंट है जो कि पहले कभी मेसेनकाइम होता था लेकिन फिर वो कार्टिलेज बन गया और अब वही कार्टिलेज प्रेजेंट है। लेकिन फिर क्या होगा कि इस कार्टिलेज की भी वैक्यूलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्पेसिस बनना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है स्पेसिस बन गई, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पैनी। ये दोनों स्पेसिस जो हैं ये डिफर करेंगी या फिर अलहदा होंगी फ्रॉम कॉक्लियर डक्ट विद द हेल्प ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। जो ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी इसको हम कहेंगे वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, और जो टिम्पैनी बिटवीन स्केला टिम्पैनी एंड कॉक्लियर डक्ट प्रेजेंट होगी उसको हम कहेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ प्रेजेंट होगी। और इसके दो पार्ट्स कॉक्लियर डक्ट के जो हैं वो अटैच्ड रहेंगे विद कार्टिलेज, एक इसका लेटरल पार्ट हमने कहा था और एक इसका मीडियन पार्ट, और इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस, इस पार्ट को, ठीक है। नाउ दिस हेयर,
यहाँ पे भी वही चीज़ें नज़र आ रही है, मॉड्यूलस नज़र आ रहा है। मॉड्यूलस के अलावा हमें नज़र आ रहा है कि स्पाइरल गैंग्लियन इफेंट फाइबर्स जो हैं वो मॉड्यूलस से जो है वो ट्रेवल करके जो है वो कॉक्लियर डक्ट तक जो है वो पहुँच रहे होते हैं। ठीक है जी। अब कॉक्लियर डक्ट के जो है वो मेन फंक्शन क्या है? कॉक्लियर डक्ट के अंदर होते हैं एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये इनिशियली एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ये बाद में क्या करते हैं कि ये दो रिजेस बनाते हैं। एक इनर रिज बनाते हैं जिसको जो फर्दर जाके स्पाइरल लिम्बस बनाती है, और एक आउटर रिज होती है जो कि हेयर सेल्स देती है।